लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल के वार्षिकोत्सव 2024 में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल कुमार ने विंग्स मैगजीन का लोकार्पण किया। वहीं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल पटना की ओर से रविवार को वार्षिक कार्यक्रम अन्वेषम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल कुमार मौजूद रहे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व भर की सांस्कृतिक विविधताओं की छटा दिखी। छात्र छात्राओं ने रंगारंग परफॉर्मेंस के जरिए सबका मन मोह लिया। वहीं शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता भी हो, इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एडिशनल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग अनिल कुमार ने कहा कि बिहार में हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं जो न सिर्फ हमारे सांस्कृतिक विरासतों को बढ़ावा दे, बल्कि युवाओं को विदेश में भी नौकरी दिलाने में सक्षम हो। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल ऐसे ही स्कूलों में से एक है जो समावेशी और बौद्धिक जिज्ञासा को पूर्ण करने वाला पठन पाठन के माहौल को बढ़ावा देता है। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इस थीम पे हमने इस ईयर के हर एक साल हमारा एक कल्चरल थीम होता है, तो इस थीम का इस साल के हमारे थीम है वासुधैव कुटुंबकम। इसी थीम पर हम सारे बच्चों द्वारा नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चे इस पे मनोरंजक प्रस्तुति कर रहे हैं। ये जो भी थीम है, ये थीम सिर्फ इंडिया पे ही बेस्ड नहीं है, बल्कि हर एक क्लास के बच्चे सातों महाद्वीपों 7 कॉन्टिनेंट्स के देशों से, एक पर्टिकुलर देश से उसकी संस्कृति, उसके रहन सहन, उसके कार्यकलापों पे ही बेस करके उन्होंने अपना आज का दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया है। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए स्कूल में क्या-क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए, जयपुरिया का सबसे यूनिक सेलिंग जो है, या सबसे यूनिक फीचर जो है, वो है इसकी 40+ एक्टिविटीज। हर एक महीने में कम से कम हर एक क्लास के लिए, हर एक सेक्शन के लिए 4 से 5 मेजर एक्टिविटीज अदर देन स्पोर्ट्स, डिबेट, एलोक्यूशन, नेशनल लेवल ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, ये सारा हर एक मंथली रूप से उनका प्रोग्राम रहता है। और साल में एक बार जो हमारे 50 से भी ज्यादा स्कूल्स है जयपुरिया के, इनका इंटर कल्चरल इवेंट होता है और इनका इंटर स्पोर्ट्स इवेंट होता है। तो नेचुरली जब तक बच्चा जयपुरिया का सारे जितने भी ये 54 चेंज के स्कूल्स हैं वो प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज, जयपुरिया का बहुत ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, उसके लिए जयपुरिया क्या करती है? देखिए, हर एक साल जिस समय नया एडमिशन होता है, उस समय हम फर्स्ट 50 जो बच्चे होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। इस साल भी वो स्कॉलरशिप है। जो भी बच्चे का फाइनेंशियली जो वीक है उनके लिए वो स्कॉलरशिप है। साथ में जितने भी हम जो भी पेरेंट्स हैं जो कि कार्यरत हैं डिफेंस में, आर्मी में, पैरामिलिट्री में, जैसे कि सीआईएसएफ होगा, सीआरपीएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, उन सारे पेरेंट्स के लिए 99% स्कॉलरशिप है फॉर एडमिशन। सो अगर हमारा जयपुरिया का भी एडमिशन फीस अराउंड 60,000 है, इस पेरेंट्स को मात्र 7,000 फीस देना होता है फॉर एडमिशन चार्ज। तो हम अपनी तरफ से जरूर कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है वो पढ़ सकता है। मैम, एक सवाल ये है कि बच्चे तो पढ़ने में ठीक होते हैं, उनका बैकग्राउंड क्योंकि कमजोर है तो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं पैसों की कमी की वजह से, लेकिन जो बड़े स्कूल होते हैं उनको ये कहते टुकड़ा देते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हम बताएंगे वो समझ नहीं पाएंगे उनके कल्चर को, तो निकल जाते हैं। इसके लिए क्या सर, आप देख रहे हैं कि जयपुरिया ये स्कूल जो है, अभी भी जो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं वो भी इस बात से थोड़े हैरान भी हैं और खुश भी हैं कि हम स्कूल, जैसे आईआईटी का कैंपस एकदम शहर से दूर होता है, ये स्कूल भी कोरजी मोहम्मदपुर विलेज में है, जो दानापुर खगौल से करीब 2 किलोमीटर पे है, लेकिन पटना से तो 11 किलोमीटर पे है। तो ये जो हट के है, इससे 2 फायदा है। एक आप देखेंगे पूरा हरा भरा कैंपस है, करीब 350 पेड़ है यहाँ पे 4 एकड़ के कैंपस में। लेकिन उससे ज्यादा फायदा इस बात का है कि जो बच्चे हैं आसपास के,
वो सब ग्रामीण ही बच्चे हैं सर। तो ग्रामीण बच्चे जब आते हैं, और बहुत सारे इसको बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम लर्नर्स भी हैं, पहली बार उनका बच्चा प्रॉपर स्कूल में आ रहा है। तो वैसे सर अगर हम खेती नहीं करते हैं, सपोज कीजिए, मान के चलिए अगर हम खेती नहीं करते हैं, कल को मुझे खेती करना है, तो क्या मुझे तो कोई नहीं कहेगा कि तुम आज तक खेती नहीं की हो तो तुम खेती नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह से अगर पढ़ाई में अगर मेरे पिताजी और मेरी माताजी अगर पढ़ाई में कमजोर रहे या नहीं पढ़े हैं, तो मुझे ये कहना कि आपके माता पिता नहीं पढ़े हैं इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते हैं, शायद सही नहीं है। कई स्कूल में ऐसा डिसीजन लेते हैं जी, कि माता पिता नहीं पढ़े होते हैं तो एडमिशन ही नहीं होता। नहीं, आप इस बात से बहुत खुशी होंगे। आप हमारे पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे, उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, उन वेशभूषा, बातचीत, सब रहन सहन से समझ में आपको आ सकता है कि आपके इस स्कूल में हर एक वर्ग के लोग हैं और पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और जो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कि जो हमारे राइट टू एजुकेशन में जो बच्चे हैं, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि उसमें कौन से वो बच्चे हैं, टीचर को भी नहीं पता है कि वो बच्चा है जो एक ऐसे वर्ग से आता है जिसके कि पिताजी या माताजी कोई पैसे नहीं दे रहे स्कूल के, इसमें कोई भेदभाव नहीं, और वो बच्चा भी है ऐसा है जिसको कि आज अवार्ड भी मिल रहा है। तो प्रतिभा तो बस देने की चीज है, अगर आप उसको उस तरह से आप बन पाएंगे, उसको सही मार्गदर्शन देंगे, कोई भी बच्चा पढ़ेगा। और कमाल क्या सर कि जो पेरेंट भी पढ़ा हो, माँ भी पढ़ी हो, सब पढ़ाई हो, सब कुछ है ही, तब तो शायद आज के दिन में, आज के इस इंटरनेट के युग में, तो टीचर की तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो वो तो इंटरनेट से ही पढ़ लेगा। तो यहाँ पे अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग जो कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हर एक स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे स्कूल ही अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें जयपुरिया भी इतने सालों से जयपुरिया का कॉलेज भी है और हमारा स्कूल भी है, तो चौवन स्कूल अगर अच्छा कर रहा है, बिहार का भी टॉप स्कूल्स में आता है जयपुरिया पटना, इसी तरह से यूपी में नंबर 1 स्कूल है, क्योंकि जनसंख्या बिहार से कहीं ज्यादा है। तो इस सबसे घने जनसंख्या वाले राज्यों में भी अगर जयपुरिया अच्छा कर रहा है, तो इसलिए अच्छा कर रहा है सर की सोच अच्छी है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। एडमिशन का क्या प्रक्रिया है? एडमिशन का बहुत सरल प्रक्रिया है। हमारे वेबसाइट पे jaipuriaschoolpatna.in पे वो जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, इसका कोई चार्ज नहीं है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। वो उस पर जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एक बार उनका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 1100 है। वो आते हैं, उसका उनको कॉल करते हैं, उनका लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।